नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म किड लाइव टीचिंग पर। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं मस्त, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए एक वार्निंग है कि अगर आप सीटेट में ऐसा कर रहे हैं तो आप पक्का फेल होंगे, और ये बात सच लिख रही है। मैं दोस्तों आप में नेगेटिविटी फैला नहीं रहा हूं, लेकिन मैं एक सच बात आपको बता रहा हूं। यदि आप कुछ इस तरह का काम अब भी कर रहे हैं तो 100% आप उन्हीं कैटेगरी में आने वाले हैं जो 93% बच्चे फेल हो जाते हैं। उन्हीं कैटेगरी में आप भी आने वाले हैं अगर आप ये सारी गलतियां करते हैं। और आप ही नहीं, 100 में से 93 बच्चा इतनी गलती करता है, इसीलिए रिजल्ट मात्र 7% का रहता है। तो यदि आप इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो अब भी समय है, अब भी लगभग आपके पास 15-16 दिन का समय बहुत अच्छा बचा हुआ है। आप अपने आप को इन गलतियों को सुधार कर सीटेट को इसी बार पास कर सकते हो और बहुत अच्छे नौकरी के मौके ले सकते हो। क्या है वो गलतियां, उन्हीं को मैं बताने जा रहा हूं। अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से आज मैं आपको एक एक चीज कंफर्म कर दूंगा। क्या है वो गलतियां? तो देखिए, पहली गलती क्या है। देखिए, सीटेट में फेल होने की सबसे बड़ी गलतियां ये गलतियां हैं कि सबसे पहली बात क्या है, बच्चे का कंसेप्ट ही सही नहीं होना। बच्चे को ये ही नहीं पता कि मेरे को क्या कंसेप्ट पढ़ना है, क्या कंसेप्ट सही है, और बस वो केवल क्वेश्चंस पर लगा हुआ है। दोस्तों, मैं फिर एक बात बताना चाहता हूं। यदि मैंने आपको बता दिया क्या कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और उन 7 रंग को मैंने आपको बता दिया कि VIBGYOR है ना, और मैंने एक एक करके 7 रंग आपको समझा दिए, तो आपसे मैं अब इससे 20 क्वेश्चन बना लूं, आप हर क्वेश्चन को कर दोगे। लेकिन मैं केवल आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊं कि इंद्रधनुष में क्या है, बैगनी रंग होता है, इंद्रधनुष में पीला रंग होता है, इंद्रधनुष में क्या होता है, सफेद रंग होता है या नहीं होता। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़े हैं। आपको केवल 2 यदि सीधे सीधे क्वेश्चन जैसे आपने पढ़े हैं वैसी जानकारी पूछ ली तो कोई बात नहीं है, वो तो आप कर दोगे। लेकिन यदि जरा सा भी क्वेश्चन इसने घुमाया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। वहीं आपने कंसेप्ट क्लियर किया होगा तो मेरे साथियों, क्वेश्चन कैसा भी बन जाए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यही है कि कंसेप्ट आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। कंसेप्ट में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कैसी भी गड़बड़ी। यदि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है तो आप बिल्कुल राजा हो, और यदि कंसेप्ट में आपके में इतनी सी भी गड़बड़ी है मेरे साथियों तो क्या है, कितने भी क्वेश्चन करते रहना। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते जाते हैं, और उनको लगता है अरे यार मैं तो इसको भी कर पा रहा हूं, उसको भी कर पा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कंसेप्ट ना क्लियर करने की है। चीज का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप बेहतरीन आंसर कर पाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कंसेप्ट बहुत अच्छे होना जरूरी है। इसी वजह से हम केडी लाइव टीचिंग ने आपको एक एक चीज के पहले कंसेप्ट की क्लास पढ़ाई है और उसके बाद फिर क्वेश्चंस आपके तैयारी करवाए हैं। एक बार को क्वेश्चंस ना तैयारी करवाएं, लेकिन यदि कंसेप्ट अच्छे हैं आपके तो क्वेश्चंस आप अपने आप भी कर लोगे, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना जरूरी है कंसेप्ट की क्लियरिटी। सबसे बच्चे के फेल होने का बहुत बड़ा कारण है कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं है, केवल क्वेश्चनों के ऊपर वो ध्यान देता है। दूसरा है, बच्चों जो फेल बच्चे होते हैं ना, उनको भी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा फेल हो रहा है उसको कुछ नहीं आता, वो 0/0 नहीं, उसको इतना तो आता है। लेकिन बस एक कारण होता है फेल होने का सबसे बड़ा। क्या कारण होता है मेरे साथियों फेल होने का सबसे बड़ा? कि वो इतना नहीं आता कि वो 90 नंबर लेके आ जाए। यदि वो 89 नंबर भी लेके आ रहा है, इसका मतलब उसे 89 नंबर की जानकारी है, लेकिन यदि 90 नहीं आई तो वो फेल है। जैसे कोई 81 नंबर लेके आ रहा है, 82 पर पास है, तो 81 नंबर ला रहा है, इसका मतलब फेल तो हो गया वो, लेकिन जानकारी तो उसे इतनी है या नहीं? बिल्कुल है इतनी जानकारी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे साथियों, बच्चों को यही नहीं पता होता। बच्चों को क्या नहीं पता होता कि उन्हें कितना तो आता है। उनको यह नहीं पता होता कि उनको कितना आता है और क्या उनका कमजोर पार्ट है। उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं होती कि उनको क्या आता है और क्या पार्ट उनका कमजोर है। बिल्कुल उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं होती, है ना। ऐसा नहीं कि जो बच्चा फेल हो रहा है या पास हो रहा है उसको सब कुछ आता है, उसको कुछ नहीं आता। नहीं, बच्चे को बहुत सारी चीज आती है, लेकिन बच्चा भी असमंजस की स्थिति में होता है। उसको सच में यही नहीं पता कि मुझे कितना आता है
और अब इन 15-20 दिनों में मुझे कितना चीज पढ़नी है उसको यही आइडिया नहीं होता। और दोस्तों अंतिम जो दिन है यही सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि आप देखोगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, तो सारा कुछ पढ़ना इस टाइम पे पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और आपको इसी बात का आकलन ना हो पाए कि मुझे क्या पढ़ना है, तो अभी फेल होना गारंटेड है। तो सर इस परेशानी को सॉल्व कैसे करें? तो इस परेशानी को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो सीटेट में पहले एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न आ चुके हैं उनको लगाना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आप लगा रहे हैं सीडीपी, आप सीडीपी पेपर 1 देना चाहते हैं, आप सीडीपी पेपर 1 की लगाइए। आप कम से कम इसके 10 सेट लगाइए, 10 सेट लगातार सीडीपी के लगाइए आप, मैं तो इतना कहता हूं, है ना। फिर उसके बाद 10 सेट आप ईवीएस के लगाइए, 10 सेट मैथ के लगाइए, 10 सेट इंग्लिश के या संस्कृत के लगाइए और 10 सेट हिंदी के लगाइए। इससे आपको अपनी पता पड़ेगी कि मेरी कमी कहां पर है। उसके बाद जब आप सीडीपी का सेट लगाते हैं तो उसके बाद फिर कीजिए उसकी एनालिसिस। अब आप इसकी यदि एनालिसिस कर लेते हैं मेरे साथियों, तो एनालिसिस करने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि ये टॉपिक मेरा कमजोर है और ये मेरा टॉपिक ठीक है। तो जो कमजोर टॉपिक है उनको आप लिख लीजिए कि मेरा यहां से नंबर कट रहा है, मेरा जीन पियाजे में नंबर कट रहा है, वाइगोत्स्की में कट रहा है। या जब भी क्वेश्चन आता है कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, है ना, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, यहां पर मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूं। पोर्टफोलियो वाला प्रश्न आता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसका मतलब मेरा ये टॉपिक कमजोर है, उसको आप लिख लीजिए। या उन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, आपको टॉपिक समझ में नहीं आता टॉपिक क्या लिखना है, उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। और बार बार जब आप 4, 6, 10 सेट करेंगे तो उस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपका पैटर्न बनेगा कि आप उसी तरह के क्वेश्चंस बार बार गलत करेंगे। बस एक शर्त है, तुक्का ना मारे आप एक भी। जब आप पैटर्न इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैटर्न वही बन जाएगा। आप जब आपका वही पैटर्न बन जाएगा, इसका मतलब मेरे साथियों क्या हुआ, आपका वो टॉपिक कमजोर है। उस टॉपिक को आप डालिए YouTube पर, हमारे चैनल पर, और उसको सर्च कीजिए केडी लाइव टीचिंग लिखकर, आपको चीज निकल कर आ जाएगी, उसे पढ़िए और आपका टॉपिक कंप्लीट। यह तरीका होता है कि आपको पता करने का कि क्या मेरे को आता है और क्या मेरे को पढ़ना है। ये लास्ट समय बच्चों में बहुत बड़ी असमंजस रहती है, इस वजह से और होती है, यही कारण भी है कि बच्चे फेल बहुत होते हैं। तो 2 कारण आपको पता पड़ गए जिनसे आप फेल होते हैं। यदि आप इनको गलतियों कर रहे हैं तो आप पक्का आपका फेल होने के पूरे चांसेस हैं मेरे साथियों। तो इन 2 गलतियों को पहले सुधारें। तीसरा नंबर है बच्चे का कि सही टीचर का चुनाव ही ना कर पाना। मेरे साथियों इस YouTube पर या जो भी टीचर है इस दुनिया में सारे अच्छे हैं, क्योंकि टीचर मतलब वही जो आपसे ज्यादा जानता है वही टीचर बन सकता है। उसी की औकात है कि वो यहां पर आके आपको खड़ा होकर पढ़ा सके, इसका मतलब वो आपसे बहुत ज्यादा जानता है। लेकिन सारा मैटर फंसता है आपको किसी टीचर का कितना समझ में आ रहा है। मान लो एक बच्चे को एक टीचर का समझ में आ रहा है, 10 बच्चों को दूसरे टीचर का समझ में आ रहा है, लेकिन उस बच्चे को उस टीचर का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना। कोई जरूरी नहीं कि भाई एक के पीछे भीड़ भाग रही तो हम भी उसके पीछे भागे, नहीं। आपको अपने टीचर का चुनाव अपने आप करना है कि इसका मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और ये टीचर चीजों को बहुत अच्छी तरह करवाता भी है, एक एक कंसेप्ट पढ़ा रहा है, क्वेश्चन पढ़ा रहा है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं केवल क्वेश्चन पढ़ाते हैं, उनके थोड़ा सा सावधान रहें। ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट के लिए अपना कोर्स बेच रहे हैं। आप देखो ना कि और टीचर क्या तरह से पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर YouTube पर सब कुछ पढ़ा रहे हैं, आप देखो, जज करो और टीचर को एक को चुनो और बेहतरीन चुनो, अपने हिसाब से चुनो, दूसरे के हिसाब से नहीं। मैं आपसे कहूं कि आपकी मम्मी को घिया की सब्जी या तोरई की सब्जी पसंद है, लौकी की सब्जी पसंद है, आपको नहीं पसंद तो आप उसे खा लोगे नहीं। ऐसे जब उसे नहीं खा सकते तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको टीचर चुनने में भी ऐसे होना चाहिए कि भाई मैं अपने दोस्त की तरह, मान लिया आपका दोस्त नॉनवेज खा लेता, आप नहीं खा सकते, तो क्या आप उसके संग, दोस्त के संग नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, आप अपना खाना पसंद करोगे, दोस्त अपना। ऐसे ही यारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन टीचर चुनना डिपेंड करता है कि भाई कौन सा टीचर बेहतरीन पढ़ा रहा है, कंसेप्ट कैसे पढ़ा रहा है, उसका पढ़कर समझ में आता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं या कर पाती हूं या नहीं। तो इस तरीके को भी देखिए। इसका मतलब सही टीचर का चुनाव भी बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, जीन पियाजे यहां देखा, जीन पियाजे वहां भी देखा, जीन पियाजे वहां भी देखा, कोई फायदा होगा उससे? कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। या खाली बच्चे क्या करते हैं, एक और बच्चों में कमी है,
बच्चे केवल और केवल सीडीपी के ऊपर सीटेट में अटक जाते हैं कि बस सीडीपी ही सीटेट। नहीं भाई, सीडीपी एक सब्जेक्ट है जो मात्र 30 नंबर का आता है, बाकी बचे 120 नंबर सीटेट में। सीडीपी का इसमें कोई रोल नहीं रहता। यहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स की तरफ देखना पड़ेगा। यहां पर खाली सीडीपी का कुछ रोल नहीं है सीटेट में, केवल एक हवा क्रिएट किया हुआ है। मैं फिर बता रहा हूं, यदि टीचर का रोल है तो पेडागोजी का रोल है। 75 नंबर की अपने आप में पेडागोजी आती है। 150 नंबर का मतलब आधा कर दो तो 75 नंबर की पेडागोजी है ना, और 75 नंबर का सब्जेक्ट। तो सीडीपी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। आप फिर मैं कहूंगा कि हर टीचर को आप देखिए, हिंदी के भी देखिए, इंग्लिश को भी देखिए, है ना, यदि सोशल साइंस है तो सोशल साइंस को भी देखिए। इसके अलावा आप यदि आपके पास संस्कृत है संस्कृत देखिए, ईवीएस है ईवीएस देखिए, मैथ्स है मैथ्स देखिए, साइंस है साइंस देखिए, सब कुछ देखिए। क्योंकि एकमात्र सीडीपी आपको पास नहीं करा सकती। एकमात्र सीडीपी की वजह से किसी चैनल पर रुकना बहुत सही नहीं सलाह है मेरे हिसाब से। आगे की तरफ चलूंगा। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस बच्चे फेल होते हैं कि सर, और बच्चों को कंफ्यूजन भी है, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं या मॉक टेस्ट लगाएं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं साथियों फिर आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को कई बार बता चुका हूं और फिर आपसे कहना चाहूंगा मेरे साथियों कि आप बिल्कुल भी मॉक टेस्ट पर भरोसा ना करें। मॉक टेस्ट पर भरोसा ना करें। आप सबसे पहले कोशिश करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की। जितनी ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए हैं उनको लगाएंगे, उतना ज्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट की तरफ भागेंगे, यहां मॉक टेस्ट में दोस्तों मार्केट में एक बहुत बड़ा खेल भी होता है ना, क्योंकि टीचर्स मॉक टेस्ट अपने आप डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, पैटर्न भी पूरा बदलने की कोशिश करते हैं। वो सीबीएसई के पैटर्न को पूरा चेंज कर देते हैं। नहीं दोस्तों, सीबीएसई अपने पैटर्न पर पेपर बनाती है, इजी भी बनाती है, मॉडरेट भी बनाती है, हार्ड भी बनाती है। एक पेपर में हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट वाले यदि उनको मॉक टेस्ट अपने बेचने हैं, सेल करने हैं, तो हो सकता है वो आपसे सारे के सारे हार्ड क्वेश्चन बना दे और कहेंगे नहीं पढ़ रहे तो हमसे पढ़ो, हमारा क्रैश कोर्स लो, ये करो। बहुत सारे की चीजें होती हैं। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, और मॉक टेस्ट में इतनी रिलायबिलिटी भी नहीं होती जो प्रीवियस ईयर में होती है। तो कोशिश करें कि भाई आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और यही आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध होंगे, है ना। और कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। जैसे आपने 2023 का पेपर उठाया तो 2023 का पेपर कम से कम आपके निगाह के सामने 2 से 3 बार निकल जाना चाहिए। जब आप यदि इस काम को कर पाते हैं तब आप जाकर कह सकते हैं कि आप संतुष्ट हैं। और लास्ट के 20 दिन में 15 दिन में यही सबसे अच्छी रणनीति है सीटेट को पास करने की। अगर आप इनको नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर कहना चाहूंगा आप फेल की तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं। आप ही अकेले नहीं मेरे साथियों, 100 में से 93 ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को इस तरफ ले जाते हैं, ये अपने आप को फेल करवाने की स्थिति की तरफ ले जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सीबीएसई का रिजल्ट बोलता है, सीटेट का रिजल्ट बोलता है। तो आप ऐसी कैटेगरी में ना आए, आप इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें, यही आपके लिए सही रहेगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल केडी लाइव टीचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इतनी सारी रील्स वीडियो आदि शेयर करते हैं, इस वीडियो को जरूर और ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करें। पूरे मन से आपको पढ़ाती है हमारी टीम, पूरे मन से हर चीज कराती है। कंसेप्ट की क्लासेस हमने सारी दे रखी हैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी। ऐसी आपको क्लासेस पढ़ाई हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी तैयारी करा रहे हैं, मैराथन्स भी करा रहे हैं, सब कुछ बहुत मन से और बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। और दोस्तों आप सभी का प्यार बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ बना हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।